ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय गीता का सार। हम लोग आज श्लोक संख्या 67 नंबर। सभी भक्तों से अनुरोध है, हम लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया किस प्रकार मन जो है उसको अनियंत्रित अगर मन रहता है तो बुद्धि जो है वो हमारे बस में नहीं रहती है, और बुद्धि बस में नहीं रहने से हमारा भक्तिमय जीवन जो है उसका पतन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए सर्वप्रथम बताया गया कि हमको अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मन और बुद्धि जब संयम होंगे, मन और बुद्धि जब बैलेंस रहेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगा। वरना हम इंद्रिय विषयों के पीछे हम दौड़ते रहेंगे और वहां से हमारा सुख और शांति कभी नहीं आएगा। तो इसी चीज को भगवान आगे और बताते हैं 67 नंबर श्लोक में 67। तात्पर्य एवं अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इंद्रियाणाम हि चरताम यत्मन अनुविद्यते तथा अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है, जैसे सपोज कोई एक नौका है, वो नौका उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मगर मध्य रास्ता में अगर खूब जोर प्रचंड अगर वायु आता है, खूब जोर तूफान आता है, तो तूफान आने से क्या होता है, वो जो नौका है उस नौका को चलाने वाला जो खेवैया है वो उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कंट्रोल नहीं करने पाने से क्या होता है, वो अपने दिशाहीन हो जाता है, और दिशाहीन होने से जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना था वो वेस्ट की तरफ चला जाता है या ईस्ट की तरफ चला जाता है। यानी जो तूफान का जो वेग है, उस तूफान के वेग के आगे वो खेवैया, वो नाविक हार मान लेता है, वो हार जाता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार यहां बताया गया है कि हमारा जो मनुष्य शरीर जो है ये एक नौका है। ये मनुष्य शरीर जो नौका है, ये भगवान ने नौका दिया है कि हम इस भव सागर को पार कर जाएं, नॉर्थ से साउथ, यानी हम इस शरीर रूपी नौका से हम इस भव सागर को पार करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हों। मगर इस शरीर रूपी नौका में जो मन जो है वो क्या है, प्रचंड तूफान के जैसा है।
और जिस प्रकार तूफान जो है उस नौका की गति को, उस दिशा को चेंज कर देता है, उसी प्रकार हम मनुष्य को मन की जो गति है, मन के कारण क्या होता है, इंद्रियों के कारण क्या होता है, हमारी जो दशा जो है वो बिगड़ जाती है। हमारा ये मन रूपी जो, ये जो शरीर रूपी जो नौका है, ये बिगड़ जाता है। तो इसलिए शरीर रूपी नौका, ये जो हमारा जो बोट है, ये शरीर जो में मिला है, जिस प्रकार इसका खेवैया को स्ट्रांग होना चाहिए, उसी प्रकार हम लोग का मन को स्ट्रांग होना चाहिए। मन अगर स्ट्रांग होगा तब ही ये भव सागर को पार कर पाएगा, वरना इम्पॉसिबल। भगवान यहां सिंपल बोल दिए, इट इज इम्पॉसिबल। तो जिसका मन और जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई है, उसको ये भवसागर से पार करना अत्यंत कठिन है। मैं अभी एक तो ड्राइंग शेयर करता हूं। इस ड्राइंग को आप लोग खूब ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लियर आप लोगों को? जी प्रभु जी। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ये 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सबको 5 घोड़ों के साथ, 5 घोड़ों के साथ इनका तुलना किया गया है। 5 हॉर्सेस, ये 5 घोड़े हैं। और घोड़ों को क्या चीज से बांधा जाता है? घोड़ों को एक लगाम से, एक रस्सी से बांधा जाता है। वो रस्सी है मन। और ये रस्सी को पकड़ने वाला एक इंसान होता है, जो इस रस्सी को पकड़ता है और इस रस्सी को पकड़ के इन घोड़ों को चलाता है। ये जो रस्सी को जो पकड़ने वाला है, इसको बताया गया है बुद्धि। जो इंद्रियां हैं वो है घोड़े, और इन घोड़ों को जो लगाम जो है वो है मन, और ये लगाम को पकड़ने वाला जो है वो है बुद्धि। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो रथ है, जो आप इस फोटो में देखिए, कंप्यूटर में देखिए, फोटो में एक रथ जो दिखाई दे रहा है, ये रथ जो है ये हो गया हमारा शरीर। ये हो गया वो नाव, जिस नाव की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पूरा रथ जिसमें चक्का लगा हुआ है, घोड़े लगे हुए हैं, एक चलाने वाला है, डोरियां हैं, रस्सियां, एक पैसेंजर है, ये सारा रथ जो है ये है हमारा शरीर। ये घोड़े जो आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए हमारी इंद्रियां। इन घोड़ों की जो लगाम है, ये लगाम है मन, और इस लगाम को पकड़ने वाला है बुद्धि। और बुद्धि के पीछे जो पैसेंजर है, इस रथ में जो पैसेंजर है वो है आत्मा। तो यानी ये जो हमारा शरीर जो है, जिसको रथ के साथ कंपेयर किया गया है, ये शरीर को कौन चला रहा है? 5 घोड़े चल रहे हैं, 5 घोड़ों के द्वारा ये चल रहा है। ये घोड़े अगर किसी भी कारण कोई ऐसा तूफान आए, कोई ऐसी घटना घटे, कोई ये कोई घोड़े अगर प्यासे हो जाए ऑल ऑफ ए सडन और इनको पानी मिल जाए, तो ये घोड़े क्या करेंगे? एक्सीडेंट कर देंगे। एक्सीडेंट करने के कारण क्या होगा? ये जो बुद्धि किसके द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है? मन के द्वारा। बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करती है, मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी ये जो मन जो है, ये मन है मेन प्लेयर। हम लोग के शरीर के अंदर में मेन प्लेयर ये मन है। ये जो रस्सी जो है, ये 5 घोड़ों की जो रस्सी है, ये मेन है। ये रस्सियां क्या करती है? इन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के द्वारा टेस्ट लेने पे लगवा देती है। और जब ये इंद्रियां टेस्ट भोग करती है, तो ये मन को बहुत अच्छा लगता है। मन को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मन जो है
हम जितने भी योनियां लेते हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में हम जितनी बार ट्रेवल करते हैं, कुत्ता का शरीर छोड़कर आदमी का शरीर, आदमी का छोड़कर छोड़कर बंदर का, बंदर के बाद शेर का, शेर के बाद गधा का, मकड़ा का, कोई भी पोका का, इस टाइप से जो शरीर हम जो चेंज करते हैं, इन सब शरीरों में कौन सा इंद्रिय का क्या तृप्ति है, मनुष्य शरीर में क्या तृप्ति का विषय है, कुत्ता का जीवन में क्या तृप्ति का विषय है, गधा का जीवन में क्या तृप्ति का विषय है, उल्लू का जीवन में क्या तृप्ति का विषय है, ये सारा जो है स्टोरेज मन में रहता है। सारा स्टोरेज, सब योनियों का स्टोरेज मन में रहता है। तो इसलिए क्या है, मन को मालूम है इस मनुष्य शरीर के अंदर में अगर मैं इन इंद्रियों को अगर लगा दूं, इन इंद्रियों को अगर एक्टिव करूं, तो मेरे को टेस्ट मिलता रहेगा। और मन क्या होता है, इस प्रकार जब इंद्रियों को कंट्रोल करती है, तो मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? बुद्धि। मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? बुद्धि। मगर जब हमारी ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों में जब लगी हुई रहती है, तो ये मन क्या करता है? उल्टा काम करता है। मन क्या करता है? बुद्धि को भी कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। मन उस टाइम पर दोनों को कंट्रोल करता है। मन क्या करता है? हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चेतना है, उसको बुद्धू बनाता है, उसको बेवकूफ बनाता है, और उसको भी क्या करता है? उन इंद्रिय विषयों में भोग करने में, आनंद प्राप्त करने में लगा देता है। जिसके कारण क्या होता है, ये मन हमारा शत्रु बन जाता है। मन इसलिए शत्रु बन जाता है क्योंकि पैसेंजर कौन है इस शरीर के अंदर? पैसेंजर है आत्मा। यानी ये आत्मा फिर कष्ट पाता है, इस मन के कारण ये आत्मा कष्ट पाता है। ये आत्मा, ये जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर को एक्चुअली में जाना था नॉर्थ टू साउथ, इसको जाना था इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, इसको जाना था इस पृथ्वी लोक से भगवान के लोक में, नॉर्थ से साउथ। मगर क्या हुआ, ये मन जो है इंद्रियों को विचलित करने के कारण, इंद्रिय विषयों में इसको विचलित करने का कारण क्या हुआ, ये नॉर्थ से साउथ की जगह पे जाने के लिए ये वेस्ट में चला गया। यानी इसको जाना था भगवत धाम, इस आत्मा को जाना था भगवत धाम, भगवत धाम की जगह जाने की जगह ये क्या क्या कर किया, वापस एक शरीर में चला गया, वापस इसको शरीर, वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में ये फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। तो इसलिए कहा किया गया है कि हमारे ये जो मन है, इस मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान क्या कर दिया, भगवत गीता का 6.34 में हम लोग को क्लियरली बता दिया है कि ये मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 6.35 है क्या ना, 6. असंसम महाभा मनोदिन असंसम चंचलम ही मन कृष्ण 6.35 में भगवान बताते हैं कि ये मन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये मन को हम लोग कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है। ये मन जो है, मन में तो देखिए जैसे जैसे ही वो हम लोग को क्या मिला था इस श्लोक के अंदर में, कि वो नौका किस में जाती है? सागर में जाती है। तो सागर में तूफान आता है, वेग आता है। तो उसी प्रकार हमारे मन में तो वेग आएगा ही, मन में तूफान आएगा ही। जब ये तूफान आता है, जब वेग आता है मन में, तब हमको क्या करना है, इन इंद्रियों के जो विषय है, इन विषयों पे ध्यान नहीं देना है। इन विषयों को ध्यान देंगे तो ये सब क्या होगी, विचलित हो जाएगी। हम अगर इन इंद्रियों को भगवान के ध्यान में, भगवान की सेवा में, भगवान से जोड़ित कर देते हैं, भगवान के नित्य सेवा में इनको अगर हम लोग लिप्त कर देते हैं, तब क्या होगा, ये मन जो है जितना भी घोर तूफान आएगा, उस तूफान में क्या करेगा, अपने आप को भगवान के साथ ऐड करेगा, भगवान के साथ योग होगा, भगवान के साथ संयुक्त होगा। और भगवान के साथ जब संयुक्त होगा, तब क्या होगा, ये बुद्धि भी परफेक्ट रहेगी और ये इंद्रियां भी परफेक्ट रहेगी। नहीं तो क्या होगा, हम लोग का बार बार एक्सीडेंट होगा, बार बार जन्म मिलेगा, बार बार मृत्यु होगा, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा। तो इसलिए इस श्लोक को हम लोग को खूब अच्छे से ध्यान रखना है कि इंद्रियों को कंट्रोल मन करता है, मन को कंट्रोल बुद्धि करता है। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुद्धि को भगवत गीता का चर्चा का आस्वादन कराना पड़ेगा, भक्तों का संग कराना पड़ेगा, बुद्धि को भागवतम सुनाना पड़ेगा, बुद्धि को कृष्ण के विषय में, भगवत गीता के विषय में, हम लोग का जीवन की रूल्स रेगुलेशंस क्या है, भगवान हम लोग को क्या भगवत गीता में समझा रहे हैं, क्या हम लोग के लिए प्रॉब्लम है, क्या हम लोग के लिए श्रेयस्कर है, उन सब चीजों से हम लोग को बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुद्धि को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या हुआ, वो तूफान के अंदर में जो नौका में जो केवटिया जो है, जो नौका जो चला रहा है, वो नौका चलाने वाला है बुद्धि। ये नौका चलाने वाला यानी वो बुद्धिमान, वो नौका चलाने वाला अगर स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा,
यानी ये बुद्धि जब स्ट्रांग होगी तब क्या होगी, ना तो ये बुद्धि मन को चंचल होने देगी और ना ये मन फिर इंद्रियों को चंचल होने देगा। किसको समझ में नहीं आया वो बताएं। ओके, सभी को क्लियर हुआ ये घोड़ा वाला डायग्राम? ओके, इसको कोई रीडिंग करे। रीडिंग कीजिए 67 नंबर। मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्लीज पढ़िए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य: यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मन हमारा शत्रु है, ये मन हमारा मित्र है। ये शत्रु तब है जब ये हम लोग को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देता है, और ये हमारा मित्र है जब ये हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। और मन भगवान की इंद्रियों को भगवान की सेवा में तभी लगाएगा जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, और बुद्धि स्ट्रांग होने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवत गीता डेली क्लास में अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, फिर घर में भी उसको पढ़ना है, भागवतम सुनना है, भक्तों का संग करना है। तब क्या होगा, डेली भगवान के बारे में सुनते सुनते क्या होगा, हम लोग की जो बुद्धि है ये स्ट्रांग हो जाएगी। इसको मालूम चल जाएगा कौन भगवान है, गीता क्या बोलता है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, देवता कौन है, जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, शरीर क्या है, शरीर को त्याग कैसे करना है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, तो इन सब विषयों का जब हम लोग को नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बुद्धि है ये स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लो। तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथा हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा को, महाबाहो, ऐसा है महाबाहो, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है। तो यहाँ पर अर्जुन महात्मा को भगवान बोल रहे हैं महाबाहु, क्योंकि अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा थे, एक बहुत बलिष्ठ क्षत्रिय थे, मगर भगवान यहाँ पर महाबाहु बोलकर एक तरह से अर्जुन का हट्टास कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, अर्जुन तुम बाहर से तो महाबाहु हो, खूब स्ट्रांग हो, खूब बलवान हो, मगर अंदर से तुम बलवान नहीं हो, क्योंकि तुम अपने इस युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को, मित्र को इत्यादि को तुम अपने शरीर के स्तर से देख रहे हो, मगर तुमको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, अंदर से महाबाहु होना पड़ेगा। तुम जब भीतर से महाबाहु होगे तब तुम क्या होगे, ये मन के बस में, तुम जो मन से जो तुम ग्रसित हो गए हो, तुम मन की जो अपेक्षा है, मन की जो तृप्ति है, मन की जो इच्छाएं हैं, उस तरह से तुम अपने आप को अलग कर लोगे। और अपने आप को अलग करने का मतलब हुआ, तुम जिस मन से
सांसारिक सुख, सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक संबंधों के बारे में सोच रहे हो, उसके जगह तुम क्या है, इस भौतिक जगत, इस भौतिक वस्तुओं से आसक्त होकर तुम आध्यात्मिक जगत के प्रति तुम्हारा मन और आकर्षण होगा। तो तब क्या होगा, तुम्हारे जब आध्यात्मिक जगत के प्रति, आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आध्यात्मिक चेतना होगी, जब तुम्हारा आध्यात्मिक महाबाहु होगा, तुम आध्यात्मिक बाहुबली जब होगे, आध्यात्मिक रूप से जब बाहुबली होगे, तब तुम्हारी बुद्धि स्ट्रांग होगी। तब क्या होगा, हम लोग जो इतना देर से जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ये बुद्धि स्ट्रांग क्यों नहीं है, ये बुद्धि में क्या प्रॉब्लम है, ये बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करेंगे, ये बुद्धि को कैसे मन जो है अपने आप में अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो उस परिस्थिति से हम लोग विमुक्त हो जाएंगे, हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, यानी एक तो हुआ कि हम अपने चेष्टा से, स्वयं की इच्छा से और अपने विवेक से हम काम कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को चला रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं ये नहीं चलेगा। अगर हम अपने स्वयं अपने इच्छा से अगर आध्यात्मिक जीवन को चला रहे हैं, आज मन में आया 2 माला कर लिया, कल मन में आया 6 माला कर लिया, परसों मन में आया तो एकादशी कर लिया, आज मन में आया तो क्लास कर लिया, कल मन में नहीं आया तो क्लास नहीं करेंगे, परसों कोरोना हो गया बोल के क्लास नहीं करेंगे। कोरोना होने से क्लास का क्या संबंध है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है। तो प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन, यानी शिला प्रभुपाद एक प्रामाणिक गुरु है। शिला प्रभुपाद एवं उनके अनुयायी जो लोग हैं, उनके तत्वाधान में हम अगर भक्ति जीवन प्रैक्टिस करेंगे तो हम तत्वों को समझेंगे। यहाँ पर भगवान का संदेश क्या है, भगवान का निर्णय क्या है, भगवान क्या उपकारी हमारे लिए चाहते हैं, जीवों का क्या कल्याण के विषय में बोलना चाह रहे हैं, उन सब विषयों को हम लोग समझेंगे, प्रॉपरली तत्वों के साथ समझेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लोग अपने मन से ही चीज को एक ठो समझ लेंगे, विच इज नॉट गुड, जिससे हम लोग क्या अपना क्लियरिटी नहीं होगा। इसका मैंने एक पॉइंट और बनाया था, खैर इस श्लोक को मैं कई बार यूज कर चुका हूं, इसलिए इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। मगर 6.35 जो है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलनो अभ्यास कौनते वैराग्य निचित गते, ये श्लोक का ये परफेक्ट है 2.68, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, तो ये विरक्त कैसे होगा और ये अपने बस में कैसे आएगा? ये तो बहुत बड़ा बात है। मन तो हम लोग के बस में रहता नहीं है। ये अभी इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पर, दूसरा ही पल वो किचन में है, तीसरा ही पल वो डिनर पे कौन कौन खा रहा है, चौथा ही पल वो टीवी में है, पांचवा पल जो है वो अड़ोसी पड़ोसी के बातों में है। तो मन कैसे रहेगा, कैसे विषयों पर विरक्त होगा? विषयों से विरक्त कब होगा? विषयों से विरक्त तब होगा जब उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जब करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो इंद्रिय के जो विषय है, इंद्रियों के विषय पर आसक्ति नहीं होकर भगवान के विषयों पर आसक्ति होगी। उन इंद्रियों को यूज करेंगे, नो डाउट इंद्रियां एक्टिव है, इंद्रियों को तो यूज करना ही पड़ेगा, मगर इन इंद्रियों को कहां यूज करेंगे? भगवान के साथ युक्त करके यूज करेंगे, अपने इंद्रिय विषयों पर इनको यूज नहीं करेंगे। और उनको बस में करेंगे। तो बस में कैसे करेंगे? बस में करने का एकमात्र तरीका है जब हम इन इंद्रियों को उच्च प्रकार का कुछ स्वाद देंगे। जीभ का जो टेस्ट, जीभ को क्या है, खाना पीना पसंद लगता है, और प्लस जीभ को बोलना खूब अच्छा लगता है। तो ठीक है, जीभ को अगर बोलना ही अच्छा लगता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तुम भगवत गीता बोलो, तुम भागवतम बोलो, उच्च टेस्ट, उसको उच्च कोटि का टेस्ट जब दे देंगे तो क्या होगा, अभ्यास करते 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 करते, अभी क्या जीभ को क्या खाने में बहुत टेस्ट मिलता है,
खूब ये खाए, वो खाए, चटपटा खाए, मीठा खाए, तीखा खाए। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका थोड़ा खाने का सिस्टम थोड़ा चेंज करेंगे, उसको थोड़ा तीखा फीका नहीं, सिंपल खाना बना, सिंपल भगवान को भोग लगा, वो हम लोग खाए प्रसाद रूप में। तो यानी क्या होगा, उसका धीरे धीरे जीव का वैराग्य चालू हो गया, जीव का जो इन विभिन्न व्यंजन में जो इसका जो इंटरेस्ट था, उससे उसको थोड़ा 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 करके वैराग्य, यानी प्रैक्टिस एंड वैराग्य बोथ साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा, तब जाके ये इंद्रिया संतुलित होगी। और इंद्रिया संतुलित होते ही बुद्धि जो है प्रबल हो जाएगा। बुद्धि प्रबल होते ही बुद्धि मन को भी कंट्रोल करेगा और बुद्धि इंद्रियों को भी कंट्रोल करेगा। और जब हमारी बुद्धि हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चालू कर देगी, तब ये बुद्धि का जो रथ में जो पैसेंजर जो बैठा हुआ है, वो पैसेंजर खुश रहेगा, क्योंकि बुद्धि पैसेंजर को हेल्प करेगी नॉर्थ से साउथ, यानी साउथ में अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, साउथ तक पहुंचने में बीच में कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे एक और कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारा जब खूब ज्यादा मन चंचल होना और खूब ज्यादा बुद्धि साथ नहीं दे रहा है और एक्सीडेंट होने का डर लग रहा है बार बार, हम लोग को, वैसे तो भगवान सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान, बट स्टिल हम लोगों ने जीवन में जो भी गलतियां की है, जो भी बहुत बड़ी बड़ी जो बदमाशी की है या फिर कोई अनर्थ काम किया है, वो हम लोग को भगवान को जाके बोलना चाहिए। वी शुड कन्फेस। एक बार जब हम लोग भगवान को जब कन्फेस करते हैं ना, तो और अपने आप को जब दोषी दोषी जब अपने आप को जब समझते हैं और भगवान के सामने जब हम लोग कन्फेस करते हैं, तो ये मन जो है ना, मन बहुत सरल मार्ग में आ जाता है, मन बहुत हल्का हो जाता है, और मन हल्का होने से ऑटोमेटिक इंद्रियां जो है बहुत संयमित होती है। कभी करके देखिएगा ऐसे। ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को, कितने जन शायद पढ़ेंगे एक साथ में? एक जन पढ़िए, सिर्फ एक जन पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि हम लोग को इंटरनली शक्तिमान महाबाहु बनना है, ताकि हम अपने पांचों घोड़ों को पकड़ सके, और पांचों घोड़ों को पकड़कर उनकी जो पांचों घोड़ों की जो रस्सी जो है, वो रस्सी को हम लोग भगवान के श्री चरणों में बांध सके। खूंटी जो है वो खूंटी भगवान के चरणों में बांध सके, भगवान की सेवा में लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इस पृथ्वी में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो हो गए आध्यात्मिक लोग,
और 8 हो गए भौतिक लोग। ठीक है, आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग, इन दोनों के विषय में यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी बुद्धि जो है स्थिर है, उसकी बुद्धि कंट्रोल में है, और जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसकी बुद्धि अनकंट्रोल है, उसकी सेंसेस अनकंट्रोल है, उसका मन अंडर कंट्रोल है। मगर आध्यात्मिक वाला व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में, जो भगवान से जुड़ा, जो भगवान की सेवा में तत्पर है, उसकी बुद्धि, मन, अहंकार सब कुछ कंट्रोल में है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। वेरी वेरी सिंपल। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठता है, मंगला आरती करता है, अपना साधना करता है, माला करता है, भगवत गीता पढ़ता है, श्लोक याद करता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है, जो इसका उठने का समय हुआ, इसका वेकअप समय हुआ, ये इसका रात का 2 बजे, रात का 2:30 बजे, 3 बजे इसका सोने का वक्त हुआ है। यानी इसकी चेतना कितनी गिर गई है कि जो उठने का समय होता है, जो भगवान का नाम लेने का समय होता है, जो भगवान का गुणगान करने का होता है, उस समय इसका सोने का समय हुआ। और इसका जो सोने का समय है उस समय में भक्त जो है उड़ जाते हैं। तो पहला बात तो ये बोल रहा है इस श्लोक में। और दूसरा बात क्या बोल रहा है, आध्यात्मिकवादी व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, भक्तों का संग करना, भगवत गीता पढ़ना, मंगला आरती करना, एकादशी करना, भगवान का प्रचार करना, भागवतम सुनना, पढ़ना, सुनाना, जो भक्त भगवान की सेवा में लगे रहे हैं उनके प्रचार में सहायता करना। तो इनको इन कार्यों में अच्छा लगता है। और भौतिक वाले लोगों को इन कार्यों से कोई मतलब नहीं है, ये इन कार्यों को हेट करते हैं। और भौतिकतावादी लोग जो है उनको किन कार्यों में अच्छा लगता है, खाना पीना, सोना, मैथुन करना, क्लब में जाना, डिस्को में जाना, अनर्गल बातें करना, टीवी देखना, फालतू का न्यूज़पेपर को पढ़ना, लोग का निंदा करना, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, विभिन्न इन सब कार्यों में इसका मन लगता है। मगर इन कार्यों में आध्यात्मिकवादी व्यक्ति का मन नहीं लगता है, वो इन विषयों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। यानी इसके लिए ये अनर्गल फालतू बकवास का काम है। ये भवबंधन में पार नहीं करेगा, भवबंधन में बांधने का ही काम करेगा। तो इस श्लोक में ये 2 प्रकार का डिफरेंस बताया गया है। इसको कोई पढ़े। मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु जी मैं पढ़ो तुम पढ़, आप पढ़ लीजिए, नहीं तो माता। जो हरे कृष्ण प्रभु जी, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो आत्मनिरीक्षक मुनि और आत्म संयमी मुनि जो कहा गया है, इसका मतलब जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा के स्तर पे है, जो आत्मा राम है, जो जानता है कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान का ही सेवा मेरा जीवन का मूल उद्देश्य है, उसको यहाँ पर आत्म संयमी आत्मनिरीक्षक मुनि कहा गया है। यानी आध्यात्मिकवादी व्यक्ति को ही यहाँ पर आत्म संयमी बताया गया और उन्हीं को ही यहाँ पर आत्मनिरीक्षक मुनि कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है और आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनिभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है।
किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। इस श्लोक में, इन 3 श्लोकों जो अभी हम लोग पढ़े 67, 68, 69, इन तीनों में किसी का कोई प्रश्न, कोई चीज समझ में नहीं आया हो, कुछ ऐसा अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न। हाँ, एक सेकंड। पूछिए माता जी। प्रभु जी, है ना, जो इंद्रियों के बारे में बताया ना, तो ऐसा लगता है कि जीवा सबसे ज्यादा ऐसी है जो कंट्रोल में नहीं आती है। बाकी इंद्रियां तो फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या करना होगा? अभ्यास। उपदेशामृत बोल के किताब है, जिसका इसके भगवत गीता का हम लोग करेंगे उपदेशामृत बोलकर। वहां पर बताया गया है, पहला श्लोक ही जो है, पहला श्लोक में बताया गया है कि सबसे डेंजरस हमारा ये जीभ है। ये जीभ खाने में भी एक्सपर्ट है और ये बोलने में भी एक्सपर्ट है। जब बोलता है तो ये नॉन स्टॉप बोलता है फालतू का बात, और जब खाता है तो ये फालतू का खाता है। तो खाना और बोलना, कर्म बंधन जो होते हैं वो बोलने से भी होते हैं। हर किसी को हर कुछ बोल देना, किसी को अनाप शनाप बोल देना, इससे भी कर्म बंधन होता है। यानी जीभ जो है बोलने का काम से हम लोग को फंसाने का काम करता है। तो वहां पर रूप गोस्वामी बोले हैं कि जीभ को कंट्रोल करने के लिए, या इस पूरा वो कुछ वेग के ऊपर है, मैं भूल गया फर्स्ट श्लोक, क्या श्लोक था वो। प्रभु जी, वाचो वेगम। वाचो वेगम मनोस वेगम, वाचे वेगम मनोस वेगम अथवा वेगम इंद्रियानी, क्या है जो भी, मतलब वो क्या है, वाचो, फर्स्ट वर्ड इज वाचो वेगम से। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी गुड, यस करेक्ट, इसी का फर्स्ट श्लोक है वो। माता जी वो श्लोक पढ़िए तो, मेरे पास उपदेशामृत पास में नहीं है। आप लोग खूब ध्यान से उस श्लोक सुनिएगा, श्लोक में ही आंसर है, मतलब पहला श्लोक में क्वेश्चन है, सेकंड श्लोक में आंसर है। पहला क्वेश्चन, पहला श्लोक पढ़िए तो माता जी। वाचो वेगम जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदारपस्थ वेगम इतान वेगान यो विसहित धीरः सर्वम अपिमम पृथ्वम सास्यत। तो देखिए पहले क्या बोला, हम लोग का जो बॉडी जो ना, ये बॉडी को ऐसे स्ट्रेट में लीजिए, तो स्ट्रेट में लेने से हम लोग का क्या है, पहले ही जीभ पड़ता है, तो जीभ हम लोग का डेंजरस। फिर हम लोग का पड़ता है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उधर उपस्थ वेगम, इसी में ही लाइन में हम लोग का पेट आता है। यानी ये जीभ से जो हम लोग खाता है वो हमारे पेट में जाता है, और पेट में आता है वो सारा शरीर में काम करता है, और इसी के नीचे जो हम लोग का उदर और उपस्थ भी गिरता है। यानी सारा एक सेंट्रल लाइन के अंदर में है, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसमें एक अगर गड़बड़ा गया, सारा सिस्टम गड़बड़ाएगा। तो जीभ को कंट्रोल करने के लिए और पेट को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट श्लोक में, मतलब ठीक है, अभी आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग लाइन बाय लाइन सारा कोर्स करें हम लोग। इसके बाद हम लोग उपदेशामृत कर लेंगे। 11 श्लोक है, 11 श्लोक हम लोग फटाफट लेंगे। 11 दिन का कोर्स है ये, कोई बड़ा बात नहीं है। तो क्या बोलते हैं वहां पर रूप गोस्वामी, हम लोग जो खाता है ना, जो हम लोग खाना खाता है, वो खाने से सारा झमेला है, टोटल झमेला खाने से है। क्योंकि हम लोग क्या करता है, पकोड़ा सकोड़ा रास्ता में कहीं भी मिल गया खा लेता है, कुछ भी खा लेता है हम लोग। मगर वही उसी को अगर हम लोग भगवान को भोग लगा के और भगवान को ऑफर करके अगर हम लोग खाएंगे उस चीज को, तो हम लोग का सारा सिस्टम ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होगा, उल्टा पुल्टा खाया नहीं, उस दिन देखिएगा इंद्रियां गड़बड़ हो जाएगी। उस दिन हम लोग का भगवत गीता का बोलना सुनना वो गड़बड़ हो जाएगा, सब चीज गड़बड़ हो जाता है ऑटोमेटिक। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फूड वी ईट। कौन माता जी प्रश्न तो कौन माता जी पूछी थी? पूजा माता जी। मैं हाँ।
ठीक है माता जी, ऐसे मोरलेस आपको थोड़ा सा बता दिया गया है, और बाकी जब आएगा तो आपको और डिटेल्स में बताएंगे। तो ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो सेकंड नेक्स्ट श्लोक में जाए हम लोग। प्रभु जी एक चीज मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी, अब जैसे बाहर का तो कुछ नहीं खाते हैं, पर प्रभु जी घर पे तो कुछ भी बना के भगवान के भोग लगा के तो खा सकते हैं ना, जैसे कि ये सब जो जैसे जंक फूड ही होता है, जैसे पिज्जा है, पास्ता है, तो बनाए भगवान के भोग लगा के वो तो खा सकते हैं ना प्रभु जी। आपको जितना कला आता है, 64 कला, 164 कला, 1664 कला, जितना कला आपने उतना व्यंजन बनाइए, बिना लहसुन बिना प्याज का। खूब तो भगवान को खिलाइए और खूब खुद खाइए, खैर आप ज्यादा मत खाइए बच्चों को खिलाइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग को खूब भाव से अच्छा से भगवान को जो इच्छा वो खिला सकते हैं। देखना बस यही देखना चाहिए, एक तो क्या नौकर और नौकरानी लोग का हाथ का नहीं बने, नंबर 1। क्योंकि नौकर नौकरानी लोग है तो मनुष्य, है तो जीव, समझ गए हम आप लोग आज कितना शुद्ध है, कितना माला करता है। जब वो कुकिंग कर रही है या वो कुकिंग कर रहा है, क्या उसका भावना होगा, ये देखा मालिक लोग तो इतना बढ़िया बढ़िया घी में इतना अच्छा अच्छा चीज खाता है, और देखो मेरा बेटा मेरा बच्चा लोग जो उन लोग दुखियारी है, उन लोग के पास खाने के लिए नहीं है। या और उस टाइप का भाव आगे कि देखा सेठ लोग के कितना राशन है, इन लोग कितना फल खाता है मेरे, तो उसका कुकिंग करते हुए जो उसका भाव जो है, वो भाव उस कुकिंग में जा रहा है। तो वो जब हम लोग भगवान को जब भगवान को जब ऑफर जब करते हैं ना, अच्छा स्वप्ना माता जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, वी विल नॉट डू